जबलपुर पुलिस ने फर्जी खाते के एक सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी ऐसे लोगों को तलाशते थे जिन्हें कुछ हजार रुपए की जरूरत होती थी। इस रकम के बदले में उन लोगों के दस्तावेज ले लेते थे जिनके जरिए उनका बैंक खाता खुलवाया जाता था, जिसकी जानकारी उन लोगों को नहीं होती थी। फिर इन बैंक खातों को ऑनलाइन ठगों को बेच दिया जाता था। पुलिस ने कुंडम और गोरखपुर थाने में आई शिकायतों के जरिए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कुंडम का जो अपराध है उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरी ये लिंक और चेन कैसी थी। थाना कुंडम में जो शिकायत करता है अरविंद सिंह, उनके खाते से 1 लाख रुपए का ट्रांसफ़र हो गया था OTP के माध्यम से। जब उनका केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें ये समझ में आया कि आशीष कोरी नाम का व्यक्ति है जिसके खाते में ये पैसा जो है इसका ट्रांजैक्शन हुआ। जब उससे आशीष कोरी जो है वो जबलपुर के रहने वाले हैं और शाहनाला तिलवारा के रहने वाले हैं। तो उससे जब आगे पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि मैंने अकाउंट खुलवा के और अगले एक व्यक्ति को बेच दिया था। तो आशीष ने पीयूष खटीक को भेजा, पीयूष खटीक ने आगे आसिफ और इफ्तिकार को बेचा। तो पहले ने 5,000, फिर 6,000, 10,000 ऐसे करते करते अकाउंट्स आगे बेचे। जब आसिफ और इफ्तिकार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जमतारा में इनके रिश्तेदार हैं जिनको इन्होंने आगे 16,000 में ये लोग अकाउंट्स बेचते थे। पिछले 1 वर्ष में करीब 150 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको ये लोग आगे बेचते थे। इसमें और भी 2 लोग हमने अभी तक पुलिस ने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इफ्तिकार, आसिफ, अजीत, हेमंत, अरविंद, आशीष कोरी और पीयूष खटीक, इन 7 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें पूरा ये समझ में आया है कि ये लोगों से अकाउंट्स ले लेते हैं जिन अकाउंट्स को आगे साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और किसी अकाउंट होल्डर के पास पहुंचती है तो वो अकाउंट होल्डर को जनरली उस क्राइम के बारे में आइडिया नहीं होता, परंतु इस पूरे अपराध में जिन लोगों ने अकाउंट्स अपने बेचे हैं उन लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और आगे कार्रवाई कर रही है। इसमें हमारी जो लीड्स हैं वो आगे जमतारा और दिल्ली, वहाँ पर भी कई हमारी लीड मिली है। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। पुलिस को अब इस गिरोह के एक फरार आरोपी अबरार की तलाश है। पुलिस का दावा है कि जल्दी फरार अबरार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SP आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जमतारा के गिरोह ऑनलाइन ठगी में ऐसे ही गिरोह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खाते के जरिए लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है और जांच के बाद पुलिस जब खाता धारक के पास पहुंचती है तो उसे इन खातों की जानकारी नहीं होती। अब पुलिस ऐसे चिन्हित किए गए 150 खातों को सीज करा रही है। देखिए ये बड़े ही 150 अकाउंट आप मान सकते हैं। तो इन 150 अकाउंट्स में करोड़ों की जो है धोखाधड़ी की गई है और लगातार इनसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं जब तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में FIR होने के बाद उन अकाउंट्स को बंद नहीं कराया जाता। तो आप 150 अकाउंट से आप ये मान लीजिए एक इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं वो उसी शहर, उसी ज़िले के लोकल लोगों को से अकाउंट्स लेते हैं। इस तरह के लोग उसका माध्यम बनते हैं और कई लोग अपनी ID 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपये के लिए अपनी ID और अपने डिटेल्स, अपनी सिम कार्ड देके अकाउंट्स खुलवा लेते हैं और इन अकाउंट्स का जो मिसयूज़ है वो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए हो रहा है। मेरा इसमें लोगों को ये भी कहना है कि अपने अकाउंट्स, अपनी डिटेल्स किसी को मत दीजिए। किसी के कहने पे 1,000, 2,000, 5,000 के लिए अपना बैंक खाता खुलवा के किसी को मत दीजिए, नहीं तो आगे इस तरह के अपराध में ऐसे लोग जो अपने अकाउंट बेच देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और करीब 2 आरोपी भी ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ब्रॉड बेस्ड है, इसमें आगे भी जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। SP आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस गोरख धंधे में बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी पड़ताल की जा रही है। यदि इस सिंडिकेट में बैंक कर्मी लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। Swastik Multi-Speciality Hospital and Research Center, ITI Road near ISBT, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।